जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दैया, आप देख रहे हैं कैरावैन योद्धा चैनल। तो आज ये अपनी गाड़ी तैयार होगी भाई, और ये गाड़ी है उड़ीसा भुवनेश्वर की। हमारे तन्मय सर हैं, उनकी गाड़ी है ये। और ये गाड़ी का आज हम वैन टूर शूट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें कवर करेंगे अपना एक्सटीरियर, फिर हम चलेंगे इंटीरियर के ऊपर। और इस गाड़ी में बहुत सी सारी चीज़ें थोड़ा अलग से हमने बनाई है। और ये जो निकल के ओवरऑल सब चीज़ों का जो बनाने के बाद जो रिजल्ट आया वो बढ़िया निकल के आया है, वो आपको इस वैन टूर में दिखेगा। तो सबसे पहले कलर की बात करते हैं। तो कलर हमारा ड्यूल टोन में है। ऊपर वाला हमारा डेजर्ट सैंड कलर है, जो एक क्रीम कलर से आप देख रहे हो, डेजर्ट सैंड है ये। और नीचे हमारा ये ब्लैक का हमने थीम लिया है। और साथ में जो ग्राफिक्स भी लिए हैं वो भी हमने ब्लैक कलर के, जो ज़्यादातर ग्राफिक्स हमने लिए हैं। और नीचे भी ये हमने थोड़ा सा ग्राफिक्स लगवा के, ये थोड़ा अच्छा फील आ रहा है इसमें। तो ये पूरा अपना गाड़ी का ओवरऑल लुक साइड से है। और ग्राफिक्स लगने के बाद इस गाड़ी में ये और अच्छे से उभर के आ रहा है कलर और ये लुक भी। और तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि कलर और ये ग्राफिक्स का जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा लगा। तो राइट सेक्शन में सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा ऊपर हमारा ये बेड है। बेड पे हमने 4 विंडोज बनाई है। 2 तो हमारी विंडो साइड में है, एक ये होगी, एक उस साइड में होगी, और 2 हमारी विंडो है आगे की तरफ। तो चारों विंडो से अंदर बहुत खुला खुला और स्पेसेस फील होता है। और रोशनी भी, नेचुरल जो सनलाइट है वो अंदर आपके आराम से आ जाती है। उसके बाद ये हमारा एक कैमरा इधर हो गया, एक कैमरा उस साइड है, एक कैमरा पीछे है, और एक अंदर कैबिन में। तो 4 हमने जो 360 कैमरे लिए हैं। और ये हमारे जो कैमरे हैं ये नाइट विजन कैमरे हैं प्लस आईपी कैमरे हैं। ये रिकॉर्ड भी करते हैं और रात में भी अच्छी जो है इनकी वीडियो क्वालिटी है। और दूसरा एक और चीज़ है, चलती गाड़ी में भी इनकी क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि ज़्यादातर कैमरे क्या होता है, गाड़ी जब चलती है लाइटें लगती हैं तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं आती। लेकिन हमारे कैमरे अच्छे से बढ़िया वाइड एंगल कैमरे हैं और ये बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी और सिक्योरिटी मजबूत रहती है एकदम। तो नेक्स्ट चलते हैं इधर की साइड। ये हमारी एक विंडो होगी हमारे वॉशरूम के अंदर, बराबर में हमारा एग्जॉस्ट हो गया, ऊपर हमारी हंटर लाइट हो गई। ये हंटर लाइट बहुत ही जबरदस्त और बहुत दूर तक रोशनी देती है। इसका भी मैं आपको शॉट दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए हमारी हंटर लाइट है, कितना अच्छा थ्रो है इसका। और इसके अलग अलग मोड है, मैं मोड चेंज करके दिखाता हूँ। मोड चेंज करना भाई, एक ये मोड है, एक ये मोड है, एक ये मोड है। तो दूर तक जब आपको जंगल में, जैसे हमें भी कैंपिंग करने गए थे, तो इसका रियल लाइफ हमने एक्सपीरियंस भी लिया था। बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, मतलब आधे किलोमीटर तक इसमें लाइट से दिख रहा था। तो ये हंटर लाइट का जो नाम है इसका, उसको ये आराम से उस नाम को बचाए हुए हैं। मतलब हंटर लाइट का काम कर रही है ये आराम से। उसके बाद ये कुछ ग्राफिक्स हो गए, इट्स टाइम फॉर ए न्यू एडवेंचर। तो ये हमें याद दिलाएगा कि हमें कैंपिंग पे जाना है। तो ऐसे कुछ स्लोगन मैंने ऐड करवाए हैं। ऊपर ये हमारा एग्जॉस्ट हो गया बाथरूम का, एक विंडो इधर होगी पीछे वाले बेड के लिए। नीचे हमारे टूल बॉक्सेस हो गए। तो ये हमारा एक ग्राफिक्स ऊपर हो गया। तो ये हमारी राइट साइड ऑलमोस्ट कवर्ड होगी। अब मैं आपको टूल बॉक्सेस को ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारी सिंगल चाबी है जो सारे टूल बॉक्स पे लग जाती है। ये हमारा एक टूल बॉक्स हो गया, इसमें हमने गीजर लगाया है। इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं। ये हमारा एक और टूल बॉक्स हो गया, इसमें हमने वायरिंग वगैरह डाली है। और जो चार्जिंग केबल है वो भी इसमें पड़ी है। ये टूल बॉक्स यहाँ तक है और ये आगे से कवर किया ताकि स्पेस ज़्यादा मिले। और एक टूल बॉक्स हमारा ये हो गया, इसमें हमारा जो है वाटर पंप है और उसकी फिटिंग विटिंग है। तो ये सारे टूल बॉक्सेस हैं, इनके ऐसे हो जाते हैं ढक्कन, आराम से इसको बंद करो। और सारे के सारे सिंगल की लॉक है, ठीक है, इनको बंद कर देते हैं। तो हमारी राइट साइड ऑलमोस्ट कवर्ड होगी। तो अब गाड़ी के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। इधर हमारा जो है इस तरह से हमने ये पूरा ये कैरावैन एक लिखवा दिया इधर, ये भी अच्छा लुक आ रहा है इससे। और ऊपर एक हमारा कैमरा हो गया और यहाँ हमने लिखवा दिया वैन लाइफ एक्सप्लोरर्स। तो ये छोटे छोटे स्टिकर जो है ये इसके लुक को जो है काफ़ी इनहांस कर देते हैं। एक हमारी विंडो इधर हो गई, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हमने कलर टोन वही ब्लैक ले लिया है। ये पूरा आगे तक गया है बोनट तक, तो बोनट को भी हमने ब्लैक कलर कर दिया है। और इधर ये पूरा नीचे से जो भी चीज़ें हैं, सारा स्टेपनी से लेके सब कुछ ब्लैक कलर है। इधर ये हमारी एक किचन विंडो आ गई है। ऊपर हमारी हंटर लाइट है और साथ में एग्जॉस्ट है। और नीचे ये हमारे सारे टूल्स हो गए।
तो टूल भी हमारे वैसे ही हैं जैसे उधर थे। इनको भी वही ओपन करके दिखाता हूँ, वही सिंगल चाबी। ये एक टूल हो गया। ये जो जगह होती है, छोटी सी जगह होती है, यहाँ पर भी हमने टूल इसलिए बना देते हैं ताकि आराम से इसको, इस जगह को भी यूटिलाइज किया जा सके। साथ में इसमें हमारा डीजल टैंक भी है और बाकी कुछ नहीं है, खाली इस बार हमने रखा है। ये हमारा मेन टूल हो गया, जहाँ से हमारे पास एक ऐसी चीज़ रखी है अंदर जो गाड़ी के अंदर जाने के लिए यूज़ होगी। वो क्या है? हमारी सीढ़ियाँ। बड़ा टूल है, इसके अंदर हमने रखे हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स को मैं तब दिखाऊंगा जब मैं गाड़ी के अंदर जाऊंगा। वैसे फ़िलहाल इसको बाहर निकाल के रख देते हैं। तो ये स्टेयर्स अपना उठा करके ऐसे रख दो, और बाकी इसको यहाँ लगाने का यहाँ एक मैकेनिज़्म है, मैं वैसे दिखाई देता हूँ। इसको सीधा उठाओ, ये ऐसे फैल जाती है, और इसको आराम से इस तरह से करो और ये स्टेयर्स रख दी। कहीं अनइवन है उसको और बढ़ा लो, छोटा रखना है तो छोटा कर लो, किधर भी कुछ भी कर सकते। ये हमारी स्टेयर्स बिल्कुल ईजी है, चढ़ने में आराम से आप चढ़ सकते हो, और मजबूत भी है। और ये स्टेयर्स हमारी पोर्टेबल है, उठा कर हम इसको अंदर रख देते हैं। अदरवाइज इसको वैसा करना हो ना तो ये ज़्यादा स्पेस घेरता है। और अपना एक ये टूल है, इसमें हमारा है फ्रिज कंप्रेसर। सारा जो फ्रिज का ताम झाम हो सब इसके अंदर है। फ्रिज हमारा अंदर है गाड़ी के। फ्रिज के बॉक्स के अंदर कोई कुछ भी नहीं है, ना उसका कंप्रेसर है ना उसकी कोयल है, कुछ नहीं, सब हमने बाहर रखा है नीचे, फ्लोर के नीचे। और ये भी टूल बॉक्स कभी कभी खुलेगा, अदरवाइज तो जब सर्विस करनी होगी तभी खुलेगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड कवर होगी। पीछे की तरफ यहाँ एक विंडो है जो कि हमारे बैक साइड के बेड के लिए है। और जो विंडो है ना, हमने काफ़ी कोशिश करी है कि बड़ी बड़ी थोड़ी लगाई जाए, सिर्फ बेड की छोटी लगाई है क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन अच्छा चाहिए हमें। ये हमारा डोर हो गया है। डोर के बगल में यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स लगे हुए हैं, ये एडवेंचर का हो गया, ये आई लव ट्रैवल। तो इस तरह से ये हमारी ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड कवर होगी। अब चलते हैं गाड़ी के बैक साइड पे। तो बैक साइड में सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमने थोड़ा सा इसको ओवर हैंग किया हुआ है, इसका बाहर से छज्जा टाइप निकाला हुआ है ताकि पानी वानी गिरे तो उससे भी प्रोटेक्शन हो और थोड़ा लुक भी थोड़ा इन्हांस हो, तो उसके लिए हमने ये किया है। उसके नीचे हमारी पार्किंग लाइट है, 4 पार्किंग लाइट है ताकि दूर दूर से रात में व्हीकल दिखे। और उसके बाद ये पार्किंग लाइट मैं आपको रात में जला करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए आप, ये पार्किंग लाइट हमारी जल रही है, और नाइट में ये गाड़ी दूर से विजिबल हो जाए इसके लिए हमने ये पार्किंग लाइट्स लगाई हैं। इधर हमारा एक कैमरा है, बैक कैमरा। ये पूरा 190 डिग्री के करीब का ये व्यू को कैप्चर करता है। और साथ में एक और कैमरा है जो कि ये नीचे की तरफ है, ये बैक गियर में डालने पे ये कैमरा हमारा दिखाता है। और यहाँ से देखिए पानी गिर रहा है, ये हमारा एसी चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये पानी गिर रहा है, और पानी बॉडी से टच ना हो इसलिए थोड़ा सा इसको इधर किया है। अभी इसमें और पाइप डालेंगे और इसको स्टेपनी के नीचे से सेट करेंगे। तो अपना एसी गाड़ी में चल रहा है, अंदर मस्त कूलिंग हो रखी है। अभी हम जब गाड़ी चलाते हुए लाए थे तब भी हमारा एसी चल रहा था, तो चलती गाड़ी में हमारा एसी चल जाता है आराम से। और हमारी गाड़ी में एसी जो है चलते टाइम भी चलता है, जैसे गाड़ी रोड पे चल रही है उस टाइम भी एसी चलता है, खड़ी गाड़ी में भी एसी चलता है। और अभी आप देख रहे हो बादल है और यहाँ कोई लाइट भी नहीं है और हमारा जेन सेट भी नहीं चल रहा है, फिर भी हमारा एसी चल रहा है। कैसे? बैटरी से। और हमारी ये जो बैटरी हमने लगाई है ये हमारी 12 घंटे तक इस एसी को आराम से रन कर लेती है। और कहीं आपने यूट्यूब पे देखते होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि एसी बैटरी के ऊपर नहीं चलता, इसलिए लोग ज़्यादातर जेन सेट प्रोवाइड करते हैं। बट हम जेन सेट प्रोवाइड नहीं करते, उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है और उसको कैरी करना, और चलती गाड़ी में तो जेन सेट चल ही नहीं सकता क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बाहर सेट करना पड़ेगा। बाहर सेट करना है तो उसका धुआं वुआ वो गर्म भी होता है। तो इसलिए हमने ये प्रोविज़न निकाला था कि हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी चाहे चल रही हो, चाहे खड़ी हो, चाहे कैसे भी वेदर में हो, चाहे कहीं भी हो इंडिया के किसी भी कोने में, हम अपनी गाड़ी में एसी चला पाए किसी भी टाइम जब हमारा मन करे, और हमारे पास उतनी एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसमें बैक साइड में हमने ये एसी यहाँ लगा दिया है, इस बार हमने एसी पीछे लगाया है। और अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह हमने एसी सेट किया, जहाँ जहाँ हो सकता है सेट वहाँ हमने उसको सेट कर दिया। तो इस बार हमारे पास पीछे जगह थी तो पीछे इसको सेट कर दिया, साथ में इसको सिक्योर कर दिया है। ये एक हैवी स्ट्रक्चर बना करके कहीं भी कोई पीछे से अगर टक्कर लगती तो ये स्ट्रक्चर उसको रोकेगा। साथ में इधर हमारी एक स्टेपनी होगी जो कि इजीली आप यहाँ पर लगा सकते हो, उसको उतार सकते हो। और ये पीछे से आपका कोई भी
चीज पीछे से टकराती है उससे भी आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ हमने एक स्टेयर्स लगा दी है। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये आप ऊपर चढ़ के जैसे अपना सोलर वगैरह को साफ कर सकते हो, या आप ऊपर जा कर के देख सकते हो किसी भी टाइम की कोई चीज़ सोलर पे टकराई तो नहीं, या सोलर साफ है या नहीं है, छत पे मतलब कुछ भी देखना है तो इजीली आप चढ़ के देख सकते हो। उसके लिए स्टेयर्स लगाई है। इधर हमारा एक कैंपिंग बॉक्स हो गया, और ये काफ़ी बड़ा कैंपिंग बॉक्स है, और ये हमारे तन्मय सर की कंपनी है, उनका लोगो हमने लगा दिया है। और यहाँ मैं आपको इस बॉक्स को दिखाता हूँ। इसके कलर की बात करें तो ये कलर हमने ब्लैक लिया है ताकि ये नीचे वाले थीम से कंट्रास्ट कर सके। और इसको अब ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी कुछ स्टोरेज आपको मिलेगा। ये हमने कैंपिंग करने गए थे तो उसकी चेयर्स वगैरह, ये टेबल वगैरह सब रखी हुई है। इसके बाद भी आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा स्पेस इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें आप बहुत सारा कैंपिंग का सामान रख सकते हो। और साथ में ये जो है ना, ये बहुत हल्का भी है। ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसका जो फ्रेम है वो लोहे का बना हुआ है। इसको इसलिए बनाया गया ताकि कोई टकराए तो सबसे पीछे यही टकराता है, तो ये सॉलिड भी रहे। राहुल भाई की गाड़ी में देखा भी था, उन्होंने एक वीडियो में दिखाया कि उसकी गाड़ी को पीछे से इको ने टक्कर मार दी थी, तो गाड़ी का कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, इको काफ़ी टूट गई थी। तो ये हमारा जो बॉक्स है ये हल्का भी है, सेफ भी है, बड़ा साइज का भी है और मजबूत भी है। तो ये बैक साइड का एरिया कवर हो गया। नीचे हमने जो है ये लाइट्स लगाई है, और ये नीचे हमने जो है इसकी बैक लाइट्स लगा दी है। ये गाड़ी के साथ अपनी कंट्रोल्ड है। इसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी आप देखिए इसका नाइट का विजन। अभी हमने इसको ब्रेक दबाया है तो ब्रेक लाइट जल गई है। अभी हम इसमें जो है बैक गियर लगा रहे हैं तो बैक गियर में हमारी ये वाइट जो लाइट्स होती है ये जल गई है, और पीछे दोनों लाइट जलने का बहुत रोशनी हो जाती है। और अब हम दे रहे हैं इंडिकेटर। इसका देखो, इंडिकेटर में भी कितनी बड़ी बड़ी लाइट है ताकि दूर से किसी को भी आराम से विजिबल हो जाए गाड़ी। तो ये हमारी पार्किंग लाइट्स और बैक लाइट्स सारी मैंने कवर कर दी। ये हमने अच्छी सी लाइट लगाई है, और ये लगने के बाद गाड़ी का पीछे से लुक है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त लुक लग रहा है। और साथ में ये पार्किंग सेंसर्स भी हमने लगा रखे हैं। ये आप जब बैक वैक करते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे आता है तो ये आराम से आपको बता देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, इसको बैक करने के लिए सेंसर्स होने इसमें ज़रूरी है। यहाँ से हम डालते हैं अपने फ्रेश वाटर टैंक में पानी, और इसको हमने फ्लोर से ऊंचा लिया है। फ्लोर हमारा यहाँ तक है, फ्लोर से ऊपर लिया है, और ये इसको चाबी से भी लॉक कर दिया है ताकि ये ढक्कन कोई भी ओपन ना कर पाए। तो ये लॉक हो जाता है, और यहाँ से आप किसी भी पाइप से, किसी भी साइज का, पतला मोटा कैसा भी पाइप हो, 2 इंची पाइप तक के पाइप को आप यूज़ करके इसमें पानी डाल सकते हो। और ये गाड़ी में एयर भी यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि हमने इसमें मोटे वाला पाइप लिया है जो पानी की एंट्री जाती है। तो ये हमारा वाटर टैंक यहाँ से फिल होता है। तो ऑलमोस्ट बैक साइड का एरिया सब कवर हो गया है, कोई चीज़ मिस नहीं हुई है, और ऐसे ही हमारा अभी भी चल ही रहा है। अब आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन में। तो फ्रंट में ये हमारा कलर देखो कैसा मस्त लग रहा है सामने से। यहाँ ऊपर से अगर शुरू करें तो सबसे ऊपर हमने लगा दिया पार्किंग लाइट, और ये आप नाइट में देख सकते हो कि पार्किंग लाइट नाइट में किस तरह का लुक यहाँ प्रेजेंट कर रही है। तो पार्किंग लाइट जलने के बाद दूर से इस गाड़ी को आराम से पता लग जाएगा कि ये गाड़ी ऊंचा कोई व्हीकल आ रहा है। और पार्किंग लाइट के नीचे हमारे हो गए 2 ग्लासेस। ये एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे इसकी आंखें हैं। यहाँ गाड़ी का ये फेस है, ऊपर आंखें होगी बड़ी बड़ी, और इन ग्लासेस की वजह से क्या हो रहा है, लुक पूरा का पूरा चेंज हो जाता है गाड़ी का आगे से। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखो लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और ब्लैक की हमने इस पे पट्टी लगाई कॉर्नर पे, और बाकी जहाँ जहाँ ब्लैक टोन हो सकता था हमने ब्लैक टोन का इसमें यूज़ किया है। और यहाँ से देख सकते हैं आप कितनी मैसिव लग रही है गाड़ी। और नीचे अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ पर हमने जो हेडलैम्प है वो भी हमने चेंज कर दिए हैं। ये इसमें 12 वोल्ट के हेडलैम्प आते हैं, हमने इसमें लगा दिए हैं 24 वोल्ट के हेडलैम्प। 24 वोल्ट के हेडलैम्प का फायदा क्या है कि ये हेडलैम्प हमारी आगे वाली बैटरी से छोड़ो पीछे वाली बैटरी से भी एनर्जी ले लेते हैं। तो हमारे पास इतना बड़ा पावर बैंक है जिससे ये हेडलैम्प हमेशा आपके जलते रहेंगे। कई बार क्या होता है, गाड़ी जब आप खड़ी कर देते हो उसके बाद आपने हेडलैम्प जला दिया तो 15 से 20 मिनट में अगर आपका गलती से हेडलैम्प जलता रह गया तो वो पूरी बैटरी खत्म हो जाती है और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बट हमारे केस में वो प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी है। और उसका सोल्यूशन क्या था, 24 वोल्ट के हेडलैम्प जो कि हमारे जलते हैं पीछे वाली जो 6 किलोवाट की बैटरी है उससे। तो अगर आपने नाइट में जलती भी छोड़ दी ना लाइट, तो सुबह तक आपको लाइट जलती हुई मिलेगी और आपकी हाफ स्लिप में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ देखने को मिलेगी हमारी गाड़ियों में। और इन लाइट्स का फ़ायदा पता है दोस्तों क्या होता है? हम जब कैंपिंग करने गए थे, हमने रात में क्या है, आगे हमने लाइट जला दी और 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक हम आगे बैठे रहते थे, क्योंकि इसकी लाइटें बहुत तेज़ होती है। लाइट जलाने पे दूर तक की रोशनी दिखती है, तो उससे आपकी गाड़ी की आगे वाली बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हेडलैम्प इसीलिए बहुत काम की चीज़ है। दूसरा, ये बहुत हैवी वाले हेडलैम्प है। ये हेडलैम्प क्या है ना, दूर तक रोशनी दिखाते हैं, रात में अच्छा विजन आपको दिखता है और साथ में चालान भी नहीं कटेगा। तो ये अपने हेडलैम्प हो गए। नीचे हमारी ये वाइट नंबर गाड़ी है और रजिस्टर्ड कहाँ की है? HR रजिस्टर्ड है। और ये गाड़ी हमारी जो है ऑन पेपर कैरावन रजिस्टर्ड है, वाइट प्लेट। और नीचे हमारा जो है ये हमने ब्लैक कलर टोन ले लिया, बम्पर को जो है ना पूरा जेट ब्लैक कर दिया है। और नीचे भी हमने पूरा जो नीचे भी ये ग्रिल होती है, ये सब चीज़ें नीचे से ब्लैक कर दी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा लुक काफ़ी अग्रेसिव लुक लग रहा है आगे से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो गाड़ी का आगे का कैबिन है, उसके अंदर हमने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ इस गाड़ी में हमने लगाया है म्यूजिक सिस्टम। जैसे आगे कैबिन में हमारे 4 स्पीकर हैं, हर विंडो के अंदर स्पीकर, जैसे ये स्पीकर हो गया, इसकी फिटिंग भी प्रॉपर कर दी हमने। टाटा के अंदर कोई स्पीकर ऐसा आता नहीं कि जो इजीली फिट हो जाए, बट हमने कर दिया है। और यहाँ पर म्यूजिक अच्छा इसमें आउटपुट दे रहा है। और इधर अगर आप देखोगे तो पिछली खिड़की में यहाँ पर भी अपने स्पीकर लगे हैं। और साथ में हमारा एक बंदा जो है, हम वीडियो बना रहे थे तो थक गया और वो सो भी गया अंदर। तो ये पीछे वाली जो सीट है, ये सोने के काम भी आती है क्रू कैब में। सो जाओ भाई, सो जाओ, नहीं डिस्टर्ब कर रहे। तो ये बैक सेक्शन में हमने कुछ नहीं किया, ये खाली जो जैसी स्टॉक हमारी सीट आती है कंपनी से वही है। बाकी स्पीकर मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है जो कि हमने डैशबोर्ड के ऊपर लगाया है। और ये म्यूजिक सिस्टम हमारा आगे के स्पीकर को भी बजा देता है और पीछे के स्पीकर को भी बजा देता है। यहाँ से आपका 6 के 6 स्पीकर में आवाज़ आ सकती है और 4 में भी आ सकती है, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। 2 स्पीकर हमारी गाड़ी के पीछे लगे हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा जब इंटीरियर का कवर करेंगे। नीचे इधर हमारा पूरा जो है डैशबोर्ड का जो माउंटिंग कंट्रोल्स है, ये हमारा जो है इन्वर्टर को ऑन करने का बटन है। ये हमारा बैटरी को ऑन ऑफ करने का है। ये हमारा मीटर हो गया जो कि बैटरी की हेल्थ को बताएगा, जैसे इसमें अभी दिखा रहा है। और ये हमारा एक मीटर लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे अगर हमारा पीछे कैबिन में हीट होती कहीं, तो उस हीट को दिखाएगा। इंजन में कहीं कोई हीट होती है, जैसे ऑल्टरनेटर है या कूलेंट है, या उन जगहों पे कहीं भी अगर आपका हीट होता है तो उसके अंदर भी सेंसर लगे हुए हैं, उसका हीट का टेम्परेचर यहाँ आ जाएगा। साथ में हमारा करंट किस तरह से चल रहा है, कितनी चार्जिंग चल रही है, कितनी डिस्चार्जिंग चल रही है, वो सब आ जाएगा। प्लस हमारा बैटरी की हेल्थ दिखाएगा ये कि बैटरी कितनी % बची हुई है। साथ में इधर ये आगे की बैटरी का मीटर है, तो आगे की बैटरी की हेल्थ को ये दिखाता रहता है। यहाँ से बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हो आप। तो ये सारे हमारे जो कंट्रोल सिस्टम है जो कि पीछे हमारे होते हैं, वो आगे भी है। और इधर नीचे हमारे एसी का सेक्शन हो गया। और नीचे हमने एक 220 वोल्ट का एक बोर्ड लगाया है, इसमें देखो चार्जर भी लगा हुआ है। यहाँ से आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो चार्जर के थ्रू। और साथ में एक और बटन लगाया जो कि लाइट के लिए है। इधर एक चीज़ और है, यहाँ आप देख रहे हो, ये हमारे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल है। इससे भी आप अपने स्टीरियो को आराम से गाड़ी ड्राइव करते टाइम आप यहाँ से इसको चला सकते हो। जैसे ये वॉल्यूम बढ़ रही है, आपको वॉल्यूम बढ़ानी है घटानी है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो आराम से जबकि आपकी गाड़ी चल रही हो। इधर से ट्रैक बदलना है, अभी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये चल नहीं रहा है, अभी हमने कुछ चलाया नहीं है, तो ये ट्रैक भी बदल सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको बार बार यहाँ टच करने नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से अपने हाथों से इसको कंट्रोल कर लोगे और एक्सीडेंट होने से आप सेफ रहोगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ अपना एक डैश कैम लगा हुआ है, ये आगे का कैमरा है जो कि अपना आराम से कैप्चर कर लेता है पूरे व्यू को। इधर हमारा माइक है, आप चलते टाइम गाड़ी में बात भी कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है, इधर वो दोनों चीज़ें क्या है हमारी सीट के नीचे हैं। और हमने एक सीट के अंदर हमारा DC टू DC चार्जर रखा, एक सीट के अंदर हमने बैटरी रखी है लिथियम की 100 एम्पेयर की 12 वोल्ट की। वो बैटरी का काम करती है, जैसे आपकी आगे वाली बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो आप पीछे वाली बैटरी से गाड़ी को चला सकते हो। या आपका क्या होता है कि
ये हमारी, ये समझ लो आपकी 2 बैटरी होगी हमारे आगे वाले इंजन को स्टार्ट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। दोनों को हमने पैरेलल कर दिया है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर कल को इमरजेंसी में हमारे आगे वाली बैटरी खराब हो जाती है तो पीछे वाली बैटरी सफिशिएंट है, इसको आराम से गाड़ी को चलाती रहेगी और कितने भी दिन चलाओ। और प्लस इस बैटरी का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा है। 15 साल गाड़ी की लाइफ होती है, 15 साल तक ये बैटरी कहीं नहीं हिलने वाली। तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाते हो कि मुझे बैटरी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ये एक एक्स्ट्रा बैटरी रखने से। और इस बैटरी को हमने क्यों रखा है, क्योंकि आगे वाली बैटरी पे पूरा का पूरा लोड नहीं झेला जाता इंजन का, क्योंकि अभी हमारी एक गाड़ी नहीं है, ये हमारा एक पूरा घर है और इस घर का लोड एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए हमने एक पैरेलल में बैटरी साथ में रखी है लिथियम की, जिसकी लाइफ भी 15-20 साल है, जो कहीं नहीं जाने वाली। और ये बैटरी चार्ज भी हो जाती है हमारे पीछे वाले सिस्टम से। तो ये हमारा टोटल सिस्टम हो गया आगे का। और ये सीढ़ी है अपनी, मैं बिना हाथ लगाए इस पे आराम से आता हूँ। ये देखिए पूरी कंफर्टेबल सीढ़ी है, कोई बड़ा बूढ़ा हो वो भी आराम से चढ़ जाएगा सीढ़ी पे। तो अब आ गया अपना इंटीरियर सेक्शन। तो अब अपना ना दरवाजे को बंद कर लेते हैं, क्योंकि अपना एसी चल रहा था और अपना हो गई मस्त कूलिंग। तो ये दरवाज़ा अपना अपना बंद हो गया है और अब अपना आराम से यहाँ बैठ जाते हैं और बैठ के अपना वैन टूर बनाएंगे। तो अपना भाई इंटीरियर को कवर करते हैं। इंटीरियर सेक्शन में मैं अपना चीज़ों को ना अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो स्लीपिंग अरेंजमेंट है उसकी, फिर अपना स्टोरेज की, फिर किचन की, फिर पावर मैनेजमेंट, फिर वाटर मैनेजमेंट और उसके बाद फिर अपना वॉशरूम को कवर करते हैं। तो सबसे पहले स्लीपिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो एक सोफा कम बेड हमारा पीछे की साइड है। इसको अपन आराम से 2 बंदे इस बेड पे सो सकते हैं और चलते टाइम आराम से रिलैक्स होके बैठ के जा सकते हैं। आप इधर आराम से 4 बंदे इस बेड पे बैठ सकते हैं। जैसे एक मैं यहाँ बैठ गया, फिर एक और यहाँ बैठ गया, फिर एक और यहाँ बैठ गया और एक बंदा यहाँ बैठ गया। और किसी को चलते टाइम सोना है, कोई एक बंदा है पीछे की साइड, तो वो आराम से लेट के यूँ सो के भी जा सकता है। और ये देखिए, तो हमारी जो डायमेंशन होती है गाड़ी की, इसमें जो इंटीरियर में मतलब अंदर में जो हमें कारपेट एरिया मिलता है वो हमें मिल जाता है चौड़ाई में 6 फुट और 2.5 इंच। तो 6 फीट का बंदा भी जिसमें आराम से सो सकता है। तो वो कारपेट एरिया क्यों निकलता है, क्योंकि हमारे दीवारों में हम कम से कम स्पेस यूज करते हैं ताकि हमारे को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अंदर मिल सके। तो ये पीछे का हमारा सोफा कम बेड हो गया। अब इसको रात में आपको सोना है तो इसको बेड बना के दिखाता हूँ आपको। ये नीचे आप 2 फ्लैप देख रहे हैं, इनको आराम से ओपन करते हैं। ये दूसरा फ्लैप अपना आराम से ओपन कर देते हैं। ये देखिए, ये फ्लैप ओपन होने के बाद अपना ये 4 बाई 6.25 का बेड हो गया। ये अपना एक गद्दा है और ये अपना जो गद्दे हैं मैं पूरा इनको टाइट रखता हूँ, मैं ढीला नहीं छोड़ता बीच में से। अब इसको मैं आराम से लेट के दिखाता हूँ। ये देखिए 4 बाई 6 का बेड, 4 बाई 6.25 का बेड अपना बन गया। यहाँ मेरे सर के पीछे भी जगह है और पैरों के पीछे भी जगह है। मैं पूरा लास्ट तक चला जाता हूँ। ये देखिए, ये कम से कम 4-5 इंच का स्पेस अभी भी यहाँ बचा हुआ है सिर के नीचे। और आराम से अगर मैं इधर हो जाऊँ तो देखिए कितना बड़ा स्पेस अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ कैंपिंग में हम आराम से 2 बंदे बड़े आराम से सोए थे और आराम से देखा अपना रिलैक्स। और यहाँ आराम से आप एंजॉय कर सकते हो। और बेड हमारा जो है कहाँ है, एसी के जस्ट नीचे। आपको गर्मी लग रही है, एसी चलाओ और ये मस्त ठंडी ठंडी चिल्ड हवा देगा आपको। और ये एसी हमारा जो है पूरा गाड़ी को आधे घंटे में ठंडा कर देता है। एसी सेक्शन में बाद में आएंगे, अभी हम चल रहे हैं किस पे, स्लीपिंग अरेंजमेंट पे। तो ये हमारा एक बेड पीछे हो गया, एक बेड है हमारा आगे की तरफ। 2 बंदे इस पे सो गए और आगे वाले बेड पे कितने बंदे सोएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बेड हमारा है आगे की साइड। ये जो हमारा बेड है ये है हमारा 6 फीट ऐसे लेंथ में है और इस लेंथ विड्थ में है ये 6 फीट और 2.5 इंच। तो ये हमारा काफ़ी एक किंग साइज बेड है जिसपे आराम से तो 3 बंदे सो सकते हैं और कभी एडजस्ट करना पड़े तो एडजस्ट करके इस पे 4 बंदे आराम से सो पाते हैं। 3 बंदे तो हम बहुत खुले खुले सो के इस पे चेक किया था। तो हमारी गाड़ी में कम से कम ये आज तक की सबसे कम सोने की जगह वाली गाड़ी है और इसमें फिर भी 5 से 6 बंदों को अभी भी एकोमोडेट कर पाएगी।
तो 5 से 6 बंदों का सोने का हमने अरेंजमेंट किया है। और इस बेड पे हमने जो गद्दे बिछाए हैं इसको पूरा इस डायमंड कट डिजाइन में हमने लिया है। इससे इसका जो ना लुक वो काफी इनहांस हो गया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है और बैक पे एक्स्ट्रा कुशनिंग भी आ गई है, जिससे आपका सोने का जो कंफर्ट है वो और ज्यादा बढ़ गया है। और इस बेड के आगे अगर आप देखोगे तो ये आपको 2 विंडोज सामने दिख रही है, 2 विंडोज लेफ्ट और राइट दिख रही है। तो इस बेड पे हमने जो है ना 4 विंडो लगाई है, 2 आगे होगी, एक लेफ्ट एक राइट होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना बहुत स्पेसियस बेड दिख रहा है, साथ में लाइटिंग भी प्रॉपर है। ऊपर ये प्रोफाइल लाइट और कंसील लाइट की वजह से ये पूरा प्रॉपर जगमग है पूरा अगला बेड। तो अब आ गया हूँ मैं भाई आगे वाले बेड के ऊपर। और इस बेड पे हमने सिर्फ 2 ही गद्दे लगाए हैं। ये हमारा बड़े वाला गद्दा है और ये इससे थोड़ा छोटा गद्दा है। ज्यादा गद्दे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं लगाता, क्योंकि उससे आपका जो ना गैप बढ़ता है और बैक पेन हो जाता है। तो सोने के टाइम अगर आप कंफर्टेबल नहीं सो पा रहे हो, आपकी बैक में पेन हो रहा है, तो फिर क्या खाकी कैरावैन बनाएंगे हम। तो ये पूरा जो बेड है इस पे आप रिलैक्स होके आराम से सो सकते हो और बैक में पेन भी नहीं होगा। कुशनिंग जो इसमें लगवाता हूँ मैं उस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ कि कोई भी बड़ा बूढ़ा हो या जवान हो, किसी को भी आराम से इस पे लेटते ही नींद आ जानी चाहिए, कोई बैक पेन नहीं होना चाहिए। तो ये अपना आगे वाला बेड हो गया। और इस पे आप चलती गाड़ी में यहाँ आराम से, मतलब यहाँ ऐसे लेट के देखने पे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में नहीं बैठे, पूरा खुला लग रहा है आगे आगे। तो इस बार हमने जो ये आगे के जो 2 ग्लासेस 2 विंडो लगाई है, फिक्स विंडो, इससे काफ़ी जो है ना आगे का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल बदल सा गया है। इस बेड पे बिल्कुल कंजेस्टेड फील नहीं हो रहा। कुछ हमारे क्लाइंट्स जो हमारे पास आए थे उनमें जो लेडीज है वो कहती थी कि हमें थोड़ा कोस्टोफोबिक फील होता है ऐसे बंद बंद सी जगह पे। तो ये जो ग्लासेस है ये उस फील को बिल्कुल नहीं आने देंगे है चलते टाइम भी। तो जैसे पहाड़ों में आप जा रहे हो, चारों तरफ सीनरी है, या आप समुद्र के किनारे हो, तो वहाँ भी आप आराम से मतलब जो नज़ारों का लुत्फ है ना वो गाड़ी के अंदर बैठ कर वो भी सामने से ले सकते हो। ज़्यादातर कैरावैन्स में लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आपका देखने का ऑप्शन होता है। छोटे बच्चे हैं वो आराम से इस बेड पे ऊपर लेट के चलते टाइम आराम से एंजॉय ले सकते हैं व्यू का। और अब आते हैं अपना स्टोरेज सेक्शन पे। तो स्टोरेज पे ये अपना किचन के यहाँ नीचे की तरफ काफ़ी कुछ स्टोरेज है और ये स्टोरेज अपना ऊपर की साइड यहाँ पर है। अब इसको जैसे ओपन करते हैं, ये देखिए आप, काफ़ी मैसिव बड़ा स्टोरेज है जो कि 3.5 फीट लंबा है, 15 इंच गहरा है और 14 इंच इसकी हाइट है। तो ये अपना एक मैसिव स्टोरेज किचन के ऊपर हो गया, जो कि मल्टीपल चीज़ों में ये काम आएगा। इसमें 2 गैस्टर्स लगा दिए 10-10 kg ईच, तो ये अपना आराम से ये स्टोरेज को होल्ड करते हैं दरवाजे को और इसको आराम से बंद कर देते हैं। अब इसमें हमने हैंडल नहीं लगाया, उसके जगह हमने क्या किया है नीचे से इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, तो आराम से आप यहाँ से पकड़ के यूँ ओपन कर सकते हैं और ये स्मूथली आपका बंद भी हो जाता है। और साथ में इसमें लॉक भी लगा दिया है। और ये जितने भी लॉक आप देख रहे हो सारे सिंगल की लॉक है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो एक स्टोरेज हमारा ये हो गया, कुछ स्टोरेज हमारे किचन के नीचे हो गए, किचन सेक्शन में इसको कवर करूंगा। और 2 स्टोरेज हमारे हैं पीछे की साइड ऊपर, और 2 स्टोरेज हमारे यहाँ ऊपर की साइड हो गए। पिछली जो राहुल भाई की गाड़ी है ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन सेम सा है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या है, उसमें सिर्फ नीचे की तरफ बेड है और ऊपर यहाँ एक और बेड था, उसमें इसमें ऊपर 2 बेड नहीं है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही है कि हमें 5 बंदों का ही सोने का अरेंजमेंट चाहिए। तो ये 5 से 6 बंदों के लिए सफिशियंट है गाड़ी। तो इसमें ये 2 स्टोरेज अपना ऊपर की तरफ हो गए। इसको ओपन करके दिखाते हैं, ये बंद है तो इसकी चाबी कहाँ है, ये रही चाबी। अब मैं इससे इसको ओपन कर लेता हूँ, ये सिंगल की लॉक है और ये अपना आराम से ओपन हो गया। इसमें हमने रखे हैं अपने कर्टेंस, साथ में ये एक्स्ट्रा सामान था ये यहाँ पड़ा हुआ है टाटा का। और अब ये काफ़ी मैसिव स्टोरेज है बड़ा, और ये कॉर्नर भी है इधर, यहाँ आप पीछे की तरफ भी सामान रख सकते हो। इसके कर देते हैं बंद। और एक स्टोरेज ये हो गया हमारा, इसमें भी हमारे गैस लगे हुए हैं और यहाँ पर भी हमारा काफ़ी कुछ सामान आ सकता है। ये जो जगह है ये यहाँ से भी एक्सेस हो जाएगी और इस स्टोरेज से भी एक्सेस हो जाएगी, तो कॉर्नर को भी हमने पूरा यूज किया है। तो ये एक बड़ा स्टोरेज हमारा यहाँ ऊपर हो गया। तो स्टोरेज के लेवल से इस गाड़ी में बहुत स्पेस है,
जिसमें आप कुछ भी सामान, अपना कुछ भी सामान यूज कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, जगह की कमी नहीं पड़ेगी। अब एक स्टोरेज और आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ी जगह है जो हमारे पास अवेलेबल। वो कहाँ है? वो अपनी यहाँ है। अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, नहीं तो इसको भी पड़े रहने देते ऐसे ही। अब इसको मैंने ऊपर किया और ये हमारा एक इतना बड़ा स्टोरेज हमारा इसमें अवेलेबल है। इसमें कुछ भी सामान आप रख सकते हो। तो ये सबसे बड़ा स्टोरेज यही है। इसमें जितने भी सर्दी के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े हैं, या और भी कुछ सामान आपके पास, बड़े बड़े बैग्स हैं, सूटकेस हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा ह्यूज स्टोरेज आपके पास आपको अवेलेबल हो जाता है, और इसको आराम से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं इन हैंडल से। तो ये अपना गद्दा, अलग से आपको गद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं, गद्दा इसके ऊपर ही रह जाता है और स्टोरेज आपका ओपन हो जाता है। तो अब हमने स्टोरेज में सामान रख लिया। अब हमें क्या करना है? हमें भूख लगी है तो खाना खाना है। खाना खाने के लिए क्या हमारे पास किचन है, और ये हमारा किचन जो है ये एक्सटेंडेबल है। ये किचन अभी जो आपको दिख रहा है 3.5 फीट लंबा है, ये हमारा 5.5 फीट लंबा हो जाता है किचन। अब इसमें ये हमने एक ग्लैन का स्टोव यूज किया है जो कि 2 बर्नर होब है, और इसको भी हमने बाहर वाले कॉर्नर की तरफ रखा है ताकि ये अंदर की तरफ हमारा स्पेस हमें मिले। और ये हमने मिर्च मसाले वगैरह सब कुछ जब खाना बनाते हैं उस टाइम हमें बहुत सारे डब्बे बाहर होते हैं, तो वो आप यहाँ रख सको। दूसरा, ये विंडो की तरफ ये फ्लेम ना जाए, ताकि यहाँ कुछ पर्दा वर्दा लगा सकते हो आप आराम से, वो जलेगा नहीं। तो 2 बेनिफिट हो गए इसके। इधर हमारा सिंक, ये 18 बाई 16 इंच का सिंक है, और इस सिंक के अंदर हमारा जो है इसकी डेप्थ जो 10 इंच है, और काफ़ी बड़े बड़े यूटेंसिल्स इसके अंदर आ सकते हैं। और ये हमारा जो स्टील का डार्क ब्लैक कलर हमारा ये सिंक है, और इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, आप इधर से देख सकते हो। इसके ऊपर एक कवर भी है, और साथ में ये हमारा एक बास्केट है छोटी सी। इस बास्केट को आप ये फल सब्जियां वगैरह धोने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हो। ये हमारी एक टैप होगी, और ये फ्लेक्सिबल टैप है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब मैं ना आपको टैप ऑन करके दिखा रहा हूँ। फ्लो आप देख सकते हो पानी का कितना ज़्यादा फ्लो है। इसको आप आराम से इस तरह से धो सकते हो, और ये फ्लो देखिए। ये अपना सिंक हो गया, सिंक काफ़ी बड़ा है। इधर अब आते हैं स्टोरेज पे। ये हमारा जो है ना एक ऊपर का कटलरी स्टोरेज हो गया, और इसमें हमने इस बार लगाई है इनोटेक, और ये काफ़ी बड़ा स्टोरेज है। नीचे अपना एक ये स्टोरेज हो गया, और ये भी पूरा सॉफ्ट क्लोज है, ये देखिए आराम से अपने आप क्लोज हो जाता है। और ये अपना एक सबसे बड़ी बास्केट नीचे होगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, ये सारा इनोटेक है, और ये सब सॉफ्ट क्लोज है। देखिए खुद ब खुद बंद हो जाएगा। देखिए सिंगल की लॉक है, ये अपना ओपन हो गया। तो ये इतना बड़ा स्टोरेज अपना एक यहाँ अवेलेबल है, से किचन को एक्सटेंड कर सकते हो। और ये किचन देखिए अपना यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 फीट हो गया। और इसमें जो हमने इसके ऊपर टॉप पे लगाया, ये हमने एक जो ग्रेनाइट के लुक में इसको दिया है, और ये ग्रेनाइट का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर में। और साथ में टेबल पे थोड़ा डिजाइन बनाने की कोशिश की है कुछ अलग। ये कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बेकार लग रहा है? कमेंट करके बताना। तो ये अपना किचन सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और बची है, इसमें से अपना गर्म पानी भी किचन के अंदर आता है। अभी गीज़र ऑन नहीं है, नहीं तो इसमें से अपना खोलते ही अपना गर्म पानी इसमें आ जाता है किचन में भी, और बाथरूम में भी अपना गर्म पानी आता है। तो अपना गीज़र का जो गर्म पानी है वो किचन में भी है और बाथरूम में भी है। तो ये अपना किचन सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस स्लैब को मैं नीचे डाल देता हूँ। तो ये लॉक इधर से खींचने हैं, और ये अपना किचन क्लोज हो जाता है। तो ये किचन सेक्शन कंप्लीट हो गया। और अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। इस गाड़ी में हमने 3 टैंक लगाए हैं। एक बड़ा टैंक जो फ्रेश लीटर का है, जो फ्रेश वाटर टैंक है, वो लगाया हमने 300 लीटर का, और एक हमने 50 लीटर का ग्रे वाटर टैंक लगाया है, और एक हमने 50 लीटर का ब्लैक वाटर टैंक लगाया है। और जो तीनों वाटर टैंक है वो हमने फ्लोर के नीचे लगाए हैं, और उनकी पोजीशन ऐसी है जिससे कि ओवर हैंग ना बढ़े गाड़ी का, और जो बैलेंस है वो खराब ना हो। तो इतने बड़े वाटर टैंक हमने प्रोवाइड किए हैं इस गाड़ी के अंदर। ऑलमोस्ट हमारा हर गाड़ी में 250 से 300 लीटर का वाटर टैंक हमारा होता ही है, जो फ्रेश वाटर टैंक है। ये हमारा जो है वाटर लेवल मीटर है, जो कि आपका फ्रेश वाटर टैंक का वाटर लेवल बताता है। जैसे अभी इसमें 70-80% के करीब इसमें वाटर है, तो इसलिए इसमें दिखा रहा है पूरा लेवलिंग के साथ। और साथ में इसमें ये हमारा कस्टम है, इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारे कंपनी का लोगो वगैरह, और मेरा मोबाइल नंबर वगैरह इसमें है। तो ये अपना वाटर लेवल मीटर हो गया फ्रेश वाटर का।
तो ये दोस्तों हमारा वाटर मैनेजमेंट था इस गाड़ी का। और अब चलते हैं बाथरूम सेक्शन की तरफ। तो अपन बाथरूम के अंदर दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया इस बार। तो अपने किसी भी कैरावान में आज तक हमने फाइबर का वॉशरूम नहीं बनाया, तो इस वाली गाड़ी में हमने बनाया है फाइबर का वॉशरूम, और वो भी है पूरा सीमलेस। और इसमें आप देख सकते हो कितना जबरदस्त लुक आया है। और यहाँ देखिए कोई ज्वाइंट नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा का पूरा वॉशरूम सीमलेस है, बिल्कुल सिंगल ज्वाइंट सिंगल पीस। और ये हमारा यूएसपी नहीं है, वॉशरूम एक नेसेसिटी है और हमेशा हम लोग इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो इस बार वॉशरूम हमने जो है पूरा फाइबर का एफआरपी का बनाया है, और उसके अंदर पूरा प्रॉपर पेंट वेंट करके पीयू पेंट किया है। और पूरा वॉशरूम देख सकते हो ऊपर से नीचे तक पूरा वाइट कलर में है। नीचे इसका जो फ्लोर है वो हमने ब्रिक्स फॉर्म में लिया है ताकि ये स्लिपरी ना रहे, और इस पे अपना मैट भी रखा जा सकता है आराम से। और अब वॉशरूम की बात करें तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो ये एग्जॉस्ट है जो कि ब्लैक कलर में है। हमारी पूरी गाड़ी का जो थीम है बेसिकली वो ब्लैक कलर को बहुत हमने यूज किया है। और बाथरूम तो हमारा पूरा ही ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, हमने ऊपर एक वार्म वाइट जो है लाइट लिया कंसील्ड, और उसके बाद ये है हमारा एग्जॉस्ट, और साथ में हमारा इलेक्ट्रिक जो बटन है वो इधर है, और उधर हमारी एक विंडो है जो कि हमने ब्लैकआउट कर दी है। और ये विंडो जो है वेंटिलेशन के काम भी आएगी। वैसे तो इसकी नीड नहीं होती बाथरूम में, बट कभी कभी क्या होता है ज़्यादा गर्मी हो तो आप विंडो ओपन करके बाथरूम को यूज कर सकते हैं। इसमें हमने जो है शैम्पू और सोप डिस्पेंसर दो लगा दिए हैं जो कि जस्ट आपके वॉश बेसिन के ऊपर है। और ये जो आप वॉश बेसिन देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है वॉशरूम के अंदर। और इसके बगल में है हमारी जो है टैप्स है सारी। और ये टैप जो है इलेक्ट्रिक टैप है, इसके अंदर गर्म ठंडा पानी दोनों आप मिक्स कर सकते हो। इसके अंदर जो है हेल्थ फुसेट भी साथ में ही है, और हमारे जो टैप भी है इसमें आपका शावर भी है, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक होता है, और गर्म और ठंडा पानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। और इसके बगल में जो टैप है वॉश बेसिन की वो भी हमने ब्लैक ली है। और इसके अंदर जो है पाइपलाइन भी है जो कि आपकी ओपन पाइपलाइन होती है, इसको आप कभी भी ठीक कर सकते हो, और इसके अंदर आप स्टोरेज के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। और इधर जो है शैम्पू एंड सोप डिस्पेंसर हो गया, वो भी हमने ब्लैक थीम में लिया है। आप पूरा वॉशरूम को देख सकते हो कि पूरा ब्लैक एंड वाइट का थीम है। ये हमारा वॉश बेसिन के बगल में हमारी टैप होगी। और नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ हमारी जो है टॉयलेट सीट है। ये जो टॉयलेट सीट है ये इलेक्ट्रिक ग्रेड मरीन टॉयलेट सीट है जो कि अपनी 24 वोल्ट की है, और ये बहुत कम पानी कंज्यूम करती है। चारों तरफ घूमता हुआ पानी एक जगह से आउट हो जाता है। तो ये वॉशरूम दोस्तों कैसा लगा आपको? आई होप आपको वॉशरूम पसंद आया होगा। और ये जो वॉशरूम है इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, और हमने इसमें पहली बार गाड़ी के अंदर ये वॉशरूम यूज किया है, तो हमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये पूरा वाटर प्रूफ है वॉशरूम। इसमें कहीं भी पानी लीकेज की कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि ये पूरा एक इंटीग्रेटेड है। इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है, कहीं कोई दरार नहीं है। तो ये पूरा प्रॉपर वॉशरूम बना है इस बार, तो वॉशरूम को भी आराम से बंदा एंजॉय कर सकता है। तो ये अपना वॉशरूम था। इसके अंदर हमारा जो ब्लैक टैंक है वो हमारा 60 लीटर का है, और ग्रे वाटर टैंक है वो भी 60 लीटर का है। आई थिंक मैंने उसमें 50 लीटर का बताया पीछे वाले सेक्शन में, बट ये हमारा 60 लीटर का ईच वाटर टैंक दोनों लगे हुए हैं। और फ्रेश वाटर हमारा 300 लीटर का है ही। तो ये हमारा वॉशरूम जो है कंप्लीट होता है। तो आपको वॉशरूम कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब बात करते हैं अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। सबसे पहला ये हमारा एसी। ये एसी हमारा 0.8 टन का है, लेनोइड का एसी है, इन्वर्टर एसी है। ये काफ़ी कम बिजली कंज्यूम करता है, और हमारे इन्वर्टर के और बैटरी के ऊपर ये चल जाता है 12 घंटे कंटिन्यूस लगातार। तो एसी की हमारी टेस्टिंग हो चुकी है, हमने कैंपिंग में करी थी। उसके बाद सेकंड चीज़ है हमारी ये एक कस्टम फ्रिज। फ्रिज कहाँ है? अभी देखो दिख रहा होगा आपको, इधर था स्टोरेज और ये इधर है हमारा फ्रिज। ये हमारा 90 लीटर्स का
हमारा कस्टम फ्रीज है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े आप जितने भी बोतलें हैं वो सब आप रख सकते हो। साथ में ये फ्रीज 2 in 1 है। वो कैसे, इसमें बर्फ़ भी जम जाती है, साथ में सब्जियां जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा उस पर ठंडी भी रहती है, और इसके टेम्परेचर को भी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसका दरवाज़ा कितना हैवी है, और इस फ्रिज के ऊपर हम बैठ सकते हैं आराम से। कैसे, ये मैंने गद्दा इसे पीछे कर दिया है, ये मैं ऐसे फ्रिज के ऊपर बैठ गया, और यहाँ बहुत ठंडी हवा लग रही है। ये एसी पूरी चिल्ड मार रहा है इस टाइम, 22 डिग्री टेम्परेचर पे हमने कर रखा है। और ये देखिए आप फ्रिज के ऊपर चाहे आप उछलो, चलती गाड़ी में अब आप इस पर आराम से बैठ सकते हो। तो आपने देखा है कभी फ्रिज के ऊपर बैठते हुए? हमारे गाड़ी में फ्रिज के ऊपर आराम से बंदा बैठ सकता है। तो इतना हमने सॉलिड फ्रिज बनाया है, वो भी हमारा कस्टम है। और ये फ्रिज जो है ये बहुत कम लाइट लेता है, और कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी। आधे घंटे में ये चिल्ड मार देता है पानी को, सिर्फ आधे घंटे में। और इस फ्रिज को आपको, इसमें क्या है ना, इस ये गाड़ी जो है ना हमारी छोटी होती है, इसमें जो दुकानों पे फ्रिज अवेलेबल होते हैं या जो इम्पोर्टेड फ्रिज होते हैं या डीसी फ्रिज होते हैं, उसको रखने की जगह नहीं है। बट ये कस्टम फ्रिज हमारा ऐसा है जो कि कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ थोड़ा सा स्पेस मिला। अब स्टोरेज के अंदर आपने अब हमने ना इसको स्टोरेज के अंदर एडजस्ट किया है। अब ये स्टोरेज है, ये गद्दा रखने के बाद कुछ नहीं पता यहाँ क्या है, ठीक है। अब गद्दा उठाओ और अपना फ्रिज को एक्सेस कर लो, और ये ऊपर से खुलने वाला है ताकि आप मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज कर पाओ। तो ये हमारा कस्टम फ्रिज हो गया। और इसकी एक खासियत और है, इसको हम 50 लीटर, 60 लीटर, 90 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट, जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कस्टम फ्रीज है, इसमें हमने R600 गैस नहीं डाली है, क्योंकि R600 गैस ऑटोमोबाइल के लिए नहीं होती, वो घरों के लिए होती है और वो फ्लेमेबल होती है। और दूसरा, हमारे में R134 गैस डली है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जो चलती हुई मूवमेंट में भी ना तो वो फ्लेमेबल है और ना वो फटने का उसमें डर रहता है। तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी ये फ्रिज बहुत सेफ है। दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे कि आप यहाँ बैठे हो, इसके नीचे आपका फ्रिज है, तो क्या ये सेफ है? ये भाई पूरा सेफ है, क्योंकि इसका कंप्रेसर भी गाड़ी के नीचे है। वहां पर हमने प्रॉपर वेंटिलेशन फैन वैन लगा करके उसको कंप्रेसर को ठंडा किया हुआ है। इसकी जो कूलिंग कोयल है वो भी बाहर है, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल बॉक्स है कंसील्ड होकर जो हमने सेट किया है। तो इसमें सिर्फ ठंडी हवा आएगी, आपको ठंडा मिलेगा, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज से भी ये बहुत सेफ है। और एक और पॉइंट है कि गाड़ी के अंदर ये हीट क्रिएट नहीं करता, क्योंकि फ्रिज नॉर्मली कुछ तो हीट जनरेट करता है, क्योंकि हमारा कंप्रेसर नीचे है फ्लोर के, वो सब नीचे है सब कुछ, अंदर हमारा सिर्फ कूलिंग है, तो हीटिंग भी नहीं होगी और भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये था हमारा फ्रिज। अब नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट में हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया है 6 किलोवाट की लिथियम फॉस्फेट बैटरी, और वो बैटरी हमारी जो है 275 एम्पियर तक के लोड को झेल सकती है। मतलब इस गाड़ी की बैटरी के ऊपर आप 10 टन का एसी चला सकते हो, तो इतना लोड मैक्सिमम वो बैटरी लेती है। और हमारे पास कितना है? हमारे पास सिर्फ एक 0.8 टन का एसी है। तो ये एसी का लोड इस गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा जो मेजर लोड है, सबसे बड़ा लोड है, वो एसी ही है। और इस एसी का लोड उस बैटरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट जनरेट नहीं करता। तो हमारी 6 किलोवाट की बैटरी क्या क्या कर सकती है? हमारी 6 किलोवाट की बैटरी इस पूरी गाड़ी के अंदर 10 घंटे तक एसी, 10 घंटे तक फ्रिज, 10 घंटे तक लाइटें और 10 घंटे तक कैमरे, मतलब ये सारे अप्लायंसेस आप ऑन कर दोगे तो 10 घंटे का बैकअप आपको मिलेगा हमारी 6 किलोवाट की बैटरी के ऊपर। और ये प्रैक्टिकली हमने चेक किया है। साथ में राहुल भाई ने भी एक वीडियो डाली थी अपनी गाड़ी की, उसमें भी उन्होंने बताया है कि उनका रियल टाइम जो बैटरी बैंक है वो कितना बैकअप देती है। अब बात करते हैं इस बैटरी के चार्जिंग सिस्टम की। तो ये बैटरी हमारी चार्ज हो सकती है 4 अलग अलग इनपुट वेज से। सबसे जो मेजर हमारा जो इसका चार्जिंग सिस्टम है वो है हमारा गाड़ी का ऑल्टरनेटर। तो हमने अपनी गाड़ी के अंदर 24 वोल्ट का ऑल्टरनेटर लगाया है, जो कि पावर जनरेट करता है 70 to 80 एम्पेयर्स पर आवर। मतलब आप ये कह सकते हो 3-3.5 घंटे में ये 6 किलोवाट की बैटरी को हमारा ऑल्टरनेटर गाड़ी चलते टाइम या हमारी गाड़ी स्टैंड बाई पे हो, वो इसको फुल चार्ज कर देगा, और उसके बाद आप इसको 24 घंटे तक दबा के यूज करो। दूसरा हमारा इसका चार्जिंग जो सिस्टम है वो है हमारा सोलर। हमने गाड़ी के ऊपर लगाया है 1100 वोल्ट का सोलर। ये आप देख सकते हो
ये सारे हमने सोलर पैनल्स इस गाड़ी के ऊपर सेट किए हैं और ये 4 सोलर पैनल है 275 वॉट ईच। तो आपका टोटल हो गया 1100 वोट। तो 1100 वोट के सोलर आप नॉर्मली किसी कैरावैन में आप नहीं देखते होंगे। हमारी कैरावैन ऐसी होती है कि हम जो फ्री एनर्जी है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है और इसलिए हम पूरी छत को भर देते हैं अपने कस्टम सोलर पैनल से। तो हमारे सोलर पैनल जो है वो हैवी ड्यूटी सोलर पैनल्स है, क्योंकि गाड़ी में मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन होती है, गड्ढे लगते हैं, बहुत अलग अलग जगह से आप जाते हो, जंगलों में पेड़ की टहनियाँ लगती हैं, उन सब को सर्वाइव कर देता है हमारा सोलर पैनल, क्योंकि हमने उसको डबल एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ हैवी चैनल के साथ उसको सोलर पैनल को बनवाया कस्टम। तो क्योंकि गाड़ी के ऊपर ये अलग अलग तरह की सिचुएशन से गाड़ी गुजरती है, तो हमारे सोलर पैनल इतने सॉलिड होने चाहिए जो कि हर तरह के जो दबाव है उसको झेल पाए। तो हमारे 1100 वोट के सोलर पैनल हैं, 4 पैनल्स। नेक्स्ट जो चार्जिंग सिस्टम है वो है अपना पावर ग्रिड से। उसका भी हमने टूल बॉक्स में उसका सॉकेट लगाया हुआ है, वहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हो और उसकी ज़रूरत आपको कभी पड़ेगी नहीं हमारी गाड़ी में। और अगला पावर इनपुट है आपका जेन सेट, उससे भी आप गाड़ी को चार्ज करते हो, लेकिन वो ऑप्शन हम देते ही नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी में जनरेटर है ही नहीं, क्योंकि जनरेटर की नीड ही नहीं है। तो इसलिए ये पावर इनपुट आपके पास है और ये हमारी पूरी गाड़ी है। इसमें 3 तरह की पावर्स अवेलेबल है, 220 वोल्ट अवेलेबल है, 24 वोल्ट अवेलेबल है और 12 वोल्ट अवेलेबल है। तो किसी भी तरह का कोई भी अप्लायंसेस हो वो पूरी गाड़ी उसको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जो इन्वर्टर है इसमें, वो है हमारा 3600 वोल्ट का इन्वर्टर, जो कि 24 वोल्ट में सबसे बड़ा इन्वर्टर है, क्योंकि ये इन्वर्टर ज़्यादातर हम इसमें जो इसका आउटपुट ये निकालता है उसको हमने खुद कस्टमाइज किया हुआ है। हमारे खुद के इसमें चिप सेट लगते हैं और वो इन्वर्टर तभी इतनी पावर दे पाता है जो कि इस पूरे लोड को झेल सकता है आराम से। तो ये हमारा इन्वर्टर हो गया और साथ में इसके अंदर हमने लगाया है सीसीटीवी कैमरे, जो कि आईपी कैमरे हैं, जिसको आप अपने फ़ोन के अंदर आराम से मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपनी गाड़ी की सिक्योरिटी कर सकते हो। सपोज करो आपने गाड़ी खड़ी की है, आप गए हो पहाड़ के ऊपर, आपको देखना है गाड़ी को कोई छेड़ तो नहीं रहा है, आप डायरेक्टली जो है अपना एक्सेस करके देख सकते हो। ये आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है पार्किंग में, आप घर में सो रहे हो, आप कभी भी कैमरे में अपनी गाड़ी की निगरानी कर सकते हो। तो ये हमारे आईपी वाइड एंगल कैमरे इसके अंदर यूज हुए हैं, वो भी सारा इसी बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा 5G राउटर। इसमें हमने 5G राउटर भी लगाया है, जिससे कि मोबाइल नेटवर्क आपकी गाड़ी के अंदर अवेलेबल रहे। आपने एक अच्छा अनलिमिटेड प्लान लिया और आप वाईफाई को अपना आराम से यूज कर पा रहे हो। आप 4 बंदे हो, चारों उस वाईफाई को यूज करके अपना काम कर सकते हो थ्रू ए सिंगल नेटवर्क। हमने इस गाड़ी में लगाई है 2 तो बड़ी प्रोफाइल लाइट है, जो आप देख रहे हो पीछे से लेके आगे तक को कवर करती है। और सिर्फ ये 2 प्रोफाइल लाइट पे आप अगर जला देते हो तो पूरी गाड़ी में रोशनी हो जाती है बढ़िया वाली। और ये जो दोनों प्रोफाइल लाइट है ये पूरी की पूरी ऑफ वाइट है, जिससे कि ये लाइट आपकी आंखों में नहीं चुभती। ये लाइट्स हमारे बहुत पास होती है, इसलिए ये हमारे जो वाइट लाइट होती है हमारे माइंड में जो है ना बहुत बेकार वाले सिग्नल डालती है। लाइट होती है वो हमारे माइंड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती। जो वाइट लाइट होती है वो नज़दीक हो जाती है ना हमारे लाइट, इसलिए वो इम्पैक्ट डालती है हमारे सिर पे या दिमाग पे, उससे टेंशन बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, इधर आप देख सकते हो जितने भी बॉक्स हैं, हर एक बॉक्स के पीछे, हर एक बॉक्स के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट लगाई है। जैसे पीछे का बॉक्स देख रहे हो आप, इसमें ये पूरी की पूरी हमने स्ट्रिप इसमें पूरी घुमाई है एल टाइप, ये पूरी रोशनी होगी। ये देखिए आप आगे वाला बॉक्स, इसके नीचे से हमने स्ट्रिप लाइट लगाई है। तो प्रोफाइल लाइट हमने पूरी गाड़ी में अच्छी लाइटिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर आपको कंसील लाइट दिख रही होंगी, हमने इस गाड़ी में लगाई है 5 कंसील लाइट। 2 ये बैक साइड के बेड के ऊपर है, 1 किचन के ऊपर है और 2 हमारी अगले बेड के ऊपर है। उससे क्या हो रहा है, हमारे पूरी गाड़ी में हर कोने में प्रॉपर रोशनी पहुंच रही है। आप रात में इसमें बैठ के आराम से कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के आप किताबें पढ़ सकते हो, मोबाइल देख सकते हो। मतलब आपके घर में भी इतनी लाइट अवेलेबल नहीं होती जितनी लाइट हमने इस छोटी सी कैंपर वैन के अंदर हमने दे दी है। और हम लोग दोस्तों बहुत सारी लाइटें हम लगाते हैं और सारी लाइटों को हम बोलते हैं कि जला के रखो। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है ही नहीं हमारी गाड़ी में। हमने पावर बैंक इतना तगड़ा दे दिया है कि आपका वो जितनी भी लाइट जला लो, एसी चला लो, कुछ भी जला लो, पूरी नाइट आप बेफिक्र होकर निकाल सकते हो कैंपिंग में। और इस गाड़ी को हम लोग कह सकते हैं ये कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कैरावैन है।
आप जंगल में भले ही 6 महीने रह लो, आपको गाड़ी स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे कभी हमारा बैकअप ना हो तो आप गाड़ी को स्टैंड बाई पे स्टार्ट करो और वो 2-3 घंटे में बैटरी फुल कर देगी। नहीं तो दिन में हमारा सोलर इतना सफिशियंट होता है जो कि बैटरी को फुल कर देता है पूरे दिन में। तो इसलिए ये सेल्फ सस्टेनेबल गाड़ी है, जिसके अंदर आप ऑफ ग्रिड वाली प्रॉपर पूरी जंगल के अंदर डिस्कनेक्टेड आप कैंपिंग कर सकते हो इस गाड़ी के अंदर। और हमने इस गाड़ी में लगाए हैं 4 डीसी फैन। 2 डीसी फैन है हमारे पीछे वाले बेड के ऊपर, 2 डीसी फैन है हमारे आगे वाले बेड के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो, एक फैन ये हो गया, एक फैन ये हो गया, और ये फैन जो है ये 24 वोल्ट के फैन है, जिनकी लाइफ है 15-20 साल। ये आराम से आपकी गाड़ी की जितनी लाइफ है तब तक चलेंगे। तो डीसी फैन क्या होते हैं, 24 वोल्ट वाले, 12 वोल्ट वाले बहुत जल्दी खराब होते हैं। और दूसरा, ये लाइट भी बहुत कम लेते हैं, ये 15 से 20 वॉट ही लाइट लेते हैं। तो आराम से गर्मी हो चाहे हल्का सा, चाहे आपका कितनी भी गर्मी हो, ये डीसी फैन आप लगातार चला के रख सकते हो। दूसरा, ये हमारी जो फैन है ये रिमूवेबल है। आपने यहाँ से बस इसकी एक क्लिप निकालनी है और आप आराम से इस फैन को कहीं भी रख सकते हो। और यहाँ से इसकी जो वायर है इसको निकाल दोगे और आप अपना इस फैन को घर पे कहीं भी रख सकते हो। जहां आप ठंडे एरिया में जा रहे हो आपको फैन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैन भी कुछ ना कुछ स्पेस तो लेते ही है। तो ये हमारे सारे के सारे फैन रिमूवेबल है। और दूसरा, ये फैन हमारे चारों तरफ मूव हो जाते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ऐसे राउंड में भी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, आप लेटे हुए हो, आपको फैन ऑन करना है तो स्विच बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो आराम से। तो ये हमारे रिमूवेबल डीसी फैन हो गए 24 वोल्ट के। और हमारी गाड़ी में 2 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, एक किचन के ऊपर है, एक वॉशरूम के अंदर है। तो ये दोनों एग्जॉस्ट फैन को हमने लगाया हुआ है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन बनी रहे गाड़ी के अंदर। और अब आ जाते हैं विंडोज के ऊपर। तो अंदर से आप देख सकते हो, एक विंडो हमारी किचन के पास है, बड़ी विंडो, जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी भी प्रोवाइड करती है और वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करती है। आपने गैस चला करके हल्की सी एक साइड से खोल सकते हो और एग्जॉस्ट चला सकते हो, तो पूरा पूरा धुआं एकदम से बाहर मिलेगा आपको। 2 विंडो हमारी पीछे वाले बेड के ऊपर है, आप दिखा सकते हो, इधर देखा, आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी विंडो है बेड के ऊपर, जो कि प्रॉपर रोशनी दे रही है। और एक विंडो ये इस साइड है, एक विंडो ये इस साइड है, इस पे मैंने कर्टेन लगाया है, आराम से कर्टेन हटाओ और अपना विंडो विजिबल। और अब बात करते हैं, इस गाड़ी में हमने लगाए हैं कर्टेन्स ब्लैक कलर के, जो कि है आपके रिमूवेबल और इजी टू यूज। कैसे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये है, देखो मेरा कर्टेन बना हुआ, मैंने इसको उठा करके कहीं रख दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह ये वेस्ट नहीं कर रहा है। अब मुझे रात में सोना है और मुझे ब्लैकआउट करना है, तो करना क्या है, इसको उठाओ और इस तरह से लगा दो। ये देखो, ये कर्टेन पूरा अपना, इसमें हमने मैग्नेट लगाए हैं और ये अपना कर्टेन सेट हो गया। इसको आप रिमूव कर सकते हो इजीली और सेट कर सकते हो वापस विंडो के ऊपर। तो हर एक विंडो में हमने इस तरह से मैग्नेट वाले ब्लैक कलर के कर्टेन्स लगाए हैं, जो कि इजी टू रिमूव है और इजी टू यूज है। अब मुझे हटाना है इसको, मुझे क्या करना है, इसे उठा के खींच देना है इसको, क्योंकि एक तो ये सस्ते हैं तो क्लाइंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। और मेन काम हमारा क्या है, खिड़कियों का क्या है, हमें कवर करना है, हमारा इजी टू यूज होना चाहिए। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू यूज है। और तीसरा, जो इनकी लाइफ है वो अच्छी है। आपके ये कर्टेन्स आप अपना इजी टू रीयूज है, आपने ये गंदे हो गए उठा करके इसको धो दो। दूसरा, एक जो हनीकॉम्ब आते हैं जो कि यहाँ लगते हैं, वो एक तो स्पेस घेरते हैं, दूसरे वो बहुत कॉस्टली है। तीसरा, उनके फटने का डर होता है, क्योंकि वो सिंपल कागज होता है जो ऐसे मुंह होता है ना ब्लैकआउट, और जो मॉस्किटो मैच है वो आराम से फट जाते हैं थोड़े दिन के बाद। उनमें मेंटेनेंस इशू ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, इसलिए हमने वो वाले नहीं लगाए। हमने ये देसी प्रॉपर एक जो सॉल्यूशन होता है ना, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही करो, एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना है। जो पूरी लाइन है वो यहीं से गई हुई इस बॉक्स से, और इसको पूरा सिक्योर किया गया फ्यूज के द्वारा, और यहीं से आप एसी वगैरह सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। सामने हमने लगा दिया यहाँ पर एक बोर्ड, जिसके अंदर आप मल्टीपल प्लग लगा लगा करके अपने अप्लायंसेस को चला सकते हो। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक सेक्शन था। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होगे, यहाँ से हमारा फ्रीज कंट्रोल होता है, ये, और ये है हमारा फ्रिज के लिए कंट्रोलर, ये है हमारा गीजर के लिए कंट्रोलर। इसमें हम अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं।
और ये एक जो हमने टेम्परेचर सेट किया उस पर जाके कट ऑफ मार देता है। और इसको ऑन करने का सिस्टम भी यहीं से है, आप यहीं से देखिए, ये मैंने ऑफ कर दिया, ये मैंने ऑन कर दिया। ये किस लिए किया है, क्योंकि फ्रिज और गीज़र ये चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली अगर हम बाहर बोर्ड में देंगे तो ये कभी बंद हो जाएंगे तो आपका सारा सामान ख़राब हो जाएगा, या बच्चे हैं गाड़ी में वो उसको ऑन ऑफ करते रहेंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब होती है। इसलिए हमने अंदर ही इसको सेट कर दिया है ताकि आपको जब ज़रूरत हो तभी आप इसको ऑन करो और ऑफ करो। ज़्यादातर क्या होता है, फ्रिज हमारा हमेशा चलता रहता है कैंपिंग में, तो यहाँ से एक बार ऑन करना है, फिर आपका कोई भी सारे बटन भी बंद कर देगा तब भी आपका फ्रिज चलता रहेगा। तो ये हमारा फ्रिज सिस्टम हो गया। तो दोनों को कंट्रोल कर सकते हो आप इन मीटर से। नीचे है हमारा म्यूजिक सिस्टम जिसमें हमने 2 स्पीकर यहाँ लगाए हैं, और ये हमारी ब्लूटूथ डिवाइस है। इसमें आप यूएसबी वगैरह लगा करके भी चेक कर सकते हो, या कार्ड डाल सकते हो, या आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो इजीली। और इसमें अपना जो है ना सेटिंग वेटिंग भी चेंज कर सकते हो। तो गाड़ी के पीछे के सेक्शन में भी हमारा म्यूजिक सिस्टम हो गया। और उसके बाद ये हमने इस बॉक्स की प्रॉपर वेंटिलेशन की है, यहाँ से एयर इन जाती है, यहाँ से एयर आउट आती है। जो आपके इस जो कैबिन का जो टेम्परेचर होगा वही सेम आपके बॉक्स का टेम्परेचर होगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसका जो वेंटिलेशन बाहर क्यों नहीं दिया गाड़ी के, तो गाड़ी के बाहर देने का एक रीज़न होता है कि अगर सपोज करो आपने एसी चलाया तो ये क्या करेगा, ये गाड़ी की सारी ठंडी एयर को उठा करके और बाहर फेंक देगा। तो उससे क्या है, आपकी जो कूलिंग इफेक्ट होती है, कूलिंग कभी भी हो नहीं पाएगी। इसलिए, और ये सिस्टम हमारा जो है ना ज़्यादा हीट नहीं करता है, ये बहुत ठंडा है सब कुछ इसमें। अब ये आप जो मीटर देख रहे हो, ये पीछे वाली जो बैटरी हमारी लिथियम बैटरी, उसके हेल्थ को बताएगा कि कितनी उसकी परसेंटेज है। क्योंकि एक मीटर आपने आगे देखा था वो तो मेजर लोड को सब चीज़ों को बताता है। अब आप पीछे हो तो आप अपने पीछे भी एक एक्स्ट्रा मीटर दिया है। और ये जो आप एक ग्रीन वाला मीटर देख रहे हो, ये हमारा 220 वोल्ट की हेल्थ को बताता है। तो उसको भी पूरा ये यहाँ पर आप कवर कर सकते हो, पूरा चेक कर सकते हो। तो ये पूरा एक यूनिट हमने बनाई है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमने डाली है, ये आप देख रहे हो एक छोटी सी लाइट जल रही है, ये नाइट लैंप है एक तरह से। आपने रात में सारी लाइटें बंद कर दी, आप सो रहे हो, तो आप किसी बंदे को उठ के वॉशरूम में जाना है तो उसके लिए एक हल्की सी रोशनी चाहिए, तो उसके लिए हमने ये लैंप डाला है नीचे। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सारी चीज़ों की टैगिंग की है प्रॉपरली। एक एक चीज़ें आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन जैसे हमारे यहाँ ठीक होगा या बाहर भी आप इसको ठीक करा सकते हो, कोई भी इसको ओपन करेगा बॉक्स को, वो इजीली समझ पाएगा कि एक्चुअल में सारा सिस्टम किस तरह से कैसे क्या काम करता है। और ये सीट के नीचे भी पूरे टैगिंग है, और ये सीट से हमने इसको कंसील कर रखा है। ये हमारी फायर प्रूफ सीट है, और ऊपर से इसको टच होने से भी प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि आपका सिस्टम पूरा सिक्योर रहता है। तो फ्यूज सिस्टम तो हमारा आपने देख लिया, इसमें पूरा फ्यूज सिस्टम हमने यही अंदर इसी बॉक्स में लिया है, क्योंकि हम सब चीज़ों के हमने वायर जो है ना यही लेके आए गए हैं, और कुछ के हमने फ्यूज इंटरनल हमारे बॉक्सेस के अंदर भी लगाए हैं। तो अब बात करते हैं अपना फ्यूज सिस्टम की। ये जो हमारा सिस्टम है ये सेफ्टी को बहुत इंक्रीज कर देता है। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हमारी ये गाड़ी बिल्कुल सेफ हो। इसमें हम फायर प्रूफ मटेरियल यूज़ करते हैं, फायर प्रूफ वायरिंग यूज़ करते हैं, और फायर प्रूफ इंसुलेशन भी यूज़ करते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि ऑलमोस्ट हमारा 90% तक तो चीज़ें फायर प्रूफ हो जाती है, जिससे कि हमारी सेफ्टी का जो लेवल है बहुत अप हो जाता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है कैरावैनिंग में। ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना कस्टमर ध्यान देता है, ना फैब्रिकेटर ध्यान देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रिसिटी में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो सीधी गाड़ी के अंदर आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपना जो है ओवरऑल कहने की बात यह है कि हमने पूरे सिस्टम को जो है एक तरह से फुल प्रूफ कर दिया है, ताकि उसमें जो है चांसेस कम से कम रहें उसमें कोई चीज़ ख़राब करने के। तो फ्यूज सिस्टम क्या करता है, अगर कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी अलग तरह का कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है, तो फ्यूज हमारा उड़ जाएगा, और वो उस जगह पर क्या है ना आपकी लाइट जानी बंद हो जाएगी और आप सेफ हो जाओगे। और दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग जो कैरावैन बनाते हैं अपनी कैरावैन पूरी मेंटेनेंस, एक तो बहुत कम मेंटेनेंस होती है, दूसरा क्या है चीज़ें हम ऐसी पूरी मेड इन इंडिया यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी में कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो आप पूरे इंडिया में किसी भी लोकल जगह से, लोकल मिस्त्री से आप आराम से ठीक करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा कस्टम फ्रीज है, ये इस तरह का फ्रीज है, कोई भी बंदा इसको देखेगा, मिस्त्री देखेगा, वो आराम से ईजिली इसको रिपेयर कर सकता है। दूसरा हमारा एसी है, ये अपना लोकल एसी है,
पूरे इंडिया में इसकी वारंटी मिलती है। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें हैं उसको कोई भी बिजली वाला खोल के इसको आराम से ठीक कर सकता है। नेक्स्ट हमारा प्लम्बिंग है। प्लम्बिंग हमारी पूरी की पूरी ओपन प्लम्बिंग है। उस प्लम्बिंग को कोई भी बंदा पूरी पाइपलाइन को चेंज कर सकता है इजीली, और वो भी 2-4 हज़ार रुपये में पूरी पाइपलाइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या है आपका मेंटेनेंस कॉस्ट घटाती है। ना अपनी गाड़ी से इस बुलेट को चार्ज करेंगे तो तुषार भाई ने अपना लगा दिया है सॉकेट, और अब यहाँ से देखो ये वायर आ गई और इसमें अपनी बैटरी जो है ना इस गाड़ी की चार्ज हो रही है। अब ये बाइक अपनी इलेक्ट्रिक बाइक है और ये हमारी चार्ज हो जाएगी अपनी खुद की बैटरी से। तो हमारी कैरावैन जो है इलेक्ट्रिक सपोर्ट भी देती है, ताकि रास्ते में कोई अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास और उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो आप आराम से अपनी कैरावैन से उसको चार्ज कर सकते हो। तो ये आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ चार्ज हो जाएगी, आधे 1 घंटे में घर तक जाने लायक हो जाएगी। अपनी बाइक की बैटरी होगी फुल और हम अपना चलेंगे घर की तरफ। और जिस भाई को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन वैन टूर और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।